कक्षा छठी मैथ हिंदी मीडियम चैप्टर दूसरा और पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1 कहता है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। आगे की तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं तो एक उसमें जोड़ देंगे, एक एक करके जोड़ते जाएंगे, अगली संख्याएं उसकी निकलती जाएगी। अगर परवर्ती है तो एक जोड़ते जाएंगे, पूर्ववर्ती पहले की तो एक एक घटाते जाएंगे। अब इसमें पहला सम है कि 10,999 के बाद वाली तीन प्राकृतिक संख्या लिखो, तो उसमें एक जोड़ेंगे 0 0 0 1 1 तो 11,001 11,001 ठीक है, और एक जोड़ देंगे तो 11,002 यानी कि 11,001 और 11,002। अब इसी तरह से ये ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखियो, तो इसके ठीक तीन पहले जो आएंगी, इसी तरह से 1,001 इसके ठीक पहले तो ये 10,001 घटा देंगे। अब 9 9 9 9 9,999 एक घटा देंगे तो 9,998। इस प्रकार से आपके आने वाली ठीक पहले आने वाली तीन प्राकृतिक संख्याएं होगी। अब तीसरा सम है, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है। अब 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 से लेकर के और 53 के बीच की कितनी संख्याएं हैं? 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और 53। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसके बीच की कितनी संख्याएं होगी? तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 32 और 53 के बीच में, ये एक 32 को छोड़ दो और एक 53 को छोड़ दो तो ये 20 संख्याएं होगी आपकी, क्योंकि इसके बीच की पूछी है। 32 और 53 के बीच के हैं। अब इसका देखो पांचवा सम है आपका कि निम्न की प्रवृत्ति लिखिए। प्रवृत्ति का मतलब होता है बाद की संख्या, यानी कि एक इसमें जोड़ोगे तो। अब पांचवा है प्रवृत्ति संख्याएं लिखो। अब 44 1, अब इसमें एक जोड़ देंगे तो इसके ये बाद की संख्याएं आ जाएंगी। अब देखो 94 यानी 94 की पूर्ववर्ती, 94 से पहले क्या आता है? 93। तो इस तरह से ये संख्याएं आपने लिखनी है। अब देखो संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सा पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, यह उपयुक्त चिन्ह जो है इसका प्रयोग करना है। अब देखो 523 और 503, इसके बीच में निशान ये आएगा या ये आएगा, ये इसके बीच में ये होती है बड़ी संख्या
और ये होती है छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। तो अब इसमें देखो 5 पहले है और 5 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो 0 और 3 में से बड़ा कौन सा हुआ? तो 3, तो ये निशान आएगा। इस तरह से आपने ये सम करने हैं देख करके, 7 सम आपके हो जाएंगे इस तरह से। 8वां सम आप देखो, सबसे छोटी शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ठीक है। ये 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, 399 का पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं है 399 का, तो 398 होगा ये घटाने पर। तो ये बाद का होता, परवर्ती होता या बाद का संख्या होता 400, फिर ठीक था, तो यानी गलत है, ट्रू, असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य है। 600 संख्या 599 का प्रवर्ती है, ये भी सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, ये गलत है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये गलत है। 10 में से 1 घटाएंगे तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 9, ठीक है, तो ये गलत है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये ठीक है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये गलत है। अब प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, 0 कोई नहीं होता इसका। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं में 11 और 12 के बीच में स्थित है, बिल्कुल ठीक है ये। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का प्रवर्ती सदैव 2 अंकों की ही एक संख्या होती है। हाँ ये ठीक है। 2 संख्याओं का प्रवर्ती यानी 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और 98 के बाद 99, 99 के बाद, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई।